जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ सन्मति एकेडमी नासिक। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के रिलेटेड जो लास्ट दो लेक्चर हमने देखे उसमें हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे थे और उसके बाद सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स देखे थे। सेक्साडेसिमल सिस्टम देखी थी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन डिग्रीज, और दूसरी हमने सर्कुलर सिस्टम देखी थी जिसमें रेडियन यूनिट होता है। अब ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे जिससे आपकी पूरी डिग्रीज और रेडियंस के बारे में पूरी कांसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब एक एंगल तो हमें पता है व्हिच इज 90 डिग्री। अब राइट एंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री रहेगा और बचे हुए दोनों एंगल स्ट्रिक्टली एक्यूट ही होते हैं। हर राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री रहेगा और बाकी दो एक्यूट एंगल रहेंगे। तो उसके बारे में उन्होंने बोला है कि जो बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल है दे आर इन द रेशियो 4:5। सो फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। ऑल एंगल्स बोले तो एक तो 90 पता है, सिर्फ हमें दो एंगल फाइंड करने हैं और हमें उन दोनों का रेशियो दिया है। गाइस एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी क्वेश्चन में अगर रेशियो आता है तो उसमें हमें कांस्टेंट लेना है और आगे बढ़ना है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग। सो हियर two acute angles are in the ratio 4:5. So let the angles be 4x and 5x। कभी भी याद रखना, अगर हमें रेशियो दिया है तो उसके साथ हमें कांस्टेंट लेके वैसे ही टाइप का लेना है। तो यहाँ पे 4:5 है इसलिए हमने एंगल्स ले लिए 4x and 5x। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:5, मतलब तीनों एंगल का रेशियो दिया है तो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? बहुत आसान है। जैसे 2:3:5 अगर दिया है तो लेट द एंगल्स बी 2x 3x एंड 5x। और फिर क्या करेंगे, हमें तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पता है तो सम ले लेंगे, तो तीनों की सम ले लो 2x 3x 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, वो एक्स्ट्रा वैल्यू यूज करके तीनों एंगल्स आपको मिल सकते हैं। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो यहाँ पे दो एंगल का रेशियो दिया है तो वही हम ले लेंगे। अभी देखो राइट एंगल है, राइट एंगल के मामले में व्हाट इज सम ऑफ एक्यूट एंगल्स? we know that in right angle triangle, ये मैं ट्रायंगल का सिंबल यूज कर रहा हूं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ एक्यूट एंगल्स कितनी होती है? सम इज इक्वल टू 90 डिग्री होती है, क्योंकि एक राइट एंगल का 90 डिग्री चला जाएगा तो बचे हुए दोनों की सम क्या रहेगी? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ले आ जाएगा देयरफॉर 4x + 5x, उन दोनों को लिया था ना मैंने, इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर तीनों एंगल वाला क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला था वैसा अगर सॉल्व करते हो तो तीनों की सम आपको लेनी है 180 डिग्री। पर ये राइट एंगल में क्वेश्चन है तो ऐसे आ जाएगा। सो 4x + 5x इज 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ये 9 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा। सो 90 डिग्री अपॉन 9, सो x इज इक्वल टू विल गेट 10 डिग्री। अब यहां पे x को यूनिट देने की जरूरत नहीं क्योंकि x इज अ कांस्टेंट। ओके, अब ये x का यूज करके मैं बचे हुए दोनों एंगल फाइंड कर लूंगा। hence two acute angles are, क्या आ जाएगा? एक आएगा 4x, तो x की वैल्यू पुट कर दो। सो इट इज 4 into 10, सो इट इज 40 डिग्री। अब 40 डिग्री है उसको रेडियन में तुरंत कन्वर्ट कर लो। कैसे आएगा 40 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो? सो इट इज 40 into π/180। क्लियर है? जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसी टाइप से करते हैं। सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो फाइनली योर आंसर इज 2π/9 रेडियन, मतलब एक एक्यूट एंगल है 40 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 2π/9 रेडियन।
और दूसरा क्या आएगा 5x 5x is equal to 5 into 10 is equal to 50 degree. That means 50 into pi by 180 radian. So ये 0 0 कैंसिल हो गया. अब 5 और 18 का तो कैंसिलेशन हो नहीं सकता, so वो डायरेक्टली 5 pi by 18 रेडियन. ये हो गया आपके दो एंगल. अरे समझ में, ये डिग्री में, ये रेडियन में, डिग्री में रेडियन में. और 3 एंगल का रहे तो भी आपको इसी टाइप से करना है. जो x की वैल्यू आएगी तीनों में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. एंड थर्ड एंड राइट एंगल, एंड थर्ड एंगल इज 90 डिग्री which is equal to pi by 2 रेडियन. जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल्स को सॉल्व किया था तो 90 डिग्री का हमने किया था which is equal to pi by 2 रेडियन. These are 3 angles of triangle. कितना आसान क्वेश्चन है. राइट एंगल था इसलिए हमने ले लिया. एक बार समराइज करके बता देता हूं क्या था क्वेश्चन में. दोनों एक्यूट एंगल का रेशियो दिया था तो मैंने उसको 4x और 5x ले लिया. रेशियो आएगा तो हमेशा ऐसा ही लेना है कोई भी क्वेश्चन रहे. अगर क्वाड्रिलैटरल का भी क्वेश्चन आपको आता है और उसमें कभी-कभी 3 एंगल फाइंड करने, एक एंगल गिवन है, तो एक एंगल जो गिवन है उसको 360 से माइनस कर दो, बिकॉज़ व्हाट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल 360 डिग्री. तो वो एक एंगल को साइड में रख लो, बचे हुए एंगल को x x x लगा दो. ट्रायंगल का है तो इस तरीके से करना है. मतलब हर बार रेशियो आए तो x x x लगा के आपको सॉल्व करना है. जो भी अदर जो डाटा रहता है वो आपको पता होना चाहिए. जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री. ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए. अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं. सो दैट इसमें बोला है द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 pi रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री. दो एंगल्स है, उनकी अगर एडिशन करते हो तो 5 pi रेडियन है और उनका डिफरेंस अगर निकालते हो तो 60 डिग्री है. सो फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज. अब इसमें पहले एक बात आपको समझनी है. कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ट्रायंगल का रहे, एंगल्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है तो पहला काम ये करना है कि जितने भी गिवन जो डेटा है उसमें यूनिट सेम रहे. जैसे देखो यहाँ पे रेडियन में दिया है, ये डिग्री में दिया है, तो दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लो. या तो रेडियन को डिग्री में कर लो या फिर डिग्री को रेडियन में कर लो. किसी एक यूनिट के साथ ही आपको डील करना है. कभी-कभी ट्रायंगल का क्वेश्चन आपको आता है कि दो एंगल्स आपको गिवन है और थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है. अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. दो एंगल की वैल्यू डाल दो और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल निकाल के थर्ड वाला सॉल्व करो. लेकिन वो करने से पहले अगर एक एंगल आपको डिग्री में दिया है और दूसरा एंगल अगर आपको रेडियन में दिया है तो पहले दोनों को या तो डिग्री में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को रेडियन में कन्वर्ट करो. अगर डिग्री का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और अगर रेडियन का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज पाई रेडियन. एक बात ये हमेशा याद रखना, नोट करके रखना. ठीक है, तो अभी ये सम में सॉल्व करने जाता हूं. सबसे पहले मुझे जो सम दी है मैं उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करता हूं. सो हियर sum of two angles is 5 pi radian which is equal to, अभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे हम लोग? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है. सो 5 pi into 180 अपॉन पाई, ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट. pi gets cancel out, 18 5 is 90, so it is 900 डिग्री. सो 5 pi रेडियन मतलब उन दोनों एंगल्स की सम जो है वो 900 डिग्री है और उनका डिफरेंस तो दिया है. सो लेट द एंगल्स बी x एंड y. कोई भी एंगल ले सकते हो आप लोग. मैंने x और y ले लिए, दो वेरिएबल, क्योंकि वो दोनों मुझे फाइंड करने हैं. लीनियर इक्वेशन के टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा. सो देयरफॉर अभी मुझे इन दोनों की सम दी है. सो x plus y is 900. ये तो गिवन है इक्वेशन में. एंड दूसरा, उन दोनों का अंदर डिफरेंस है 60 डिग्री. सो उन दोनों का डिफरेंस x minus y is equal to 60 डिग्री. ये हो गया इक्वेशन 2. ये दोनों इक्वेशन हो गए. बहुत आसान क्वेश्चन है. साइमल्टेनियस इक्वेशन के मेथड से इसको सॉल्व करना है. दोनों में एडिशन कर दो तो भी सॉल्व हो जाएगा, दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो तो भी सॉल्व हो जाएगा. सो एडिंग 1 and 2, दोनों के एडिशन कर दी तो क्या हो जाएगा? x plus y is equal to 900 and x minus y is equal to 60. इन दोनों की मैंने एडिशन कर दी. x plus x is 2x, y minus y gets cancel तो वो हो जाएगा 0 is equal to 960 डिग्री.
ठीक है, बहुत आसान चल रहा है। सो ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर यू विल गेट x इज इक्वल टू 480 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ये 2 ने उधर डिवाइड कर दिया, 960 को 2 से डिवाइड किया तो 480 आता है। अब ये जो x की वैल्यू है उसको उठा के इसमें या फिर इसमें कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग इन 1। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, उसको पुट करने से पहले ये जो x आया है इसको हम लोग रेडियन में फाइंड करते हैं। हाँ, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 480, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, नहीं क्वेश्चन में तो सिर्फ फाइंड द मेजर्स इन डिग्री बोला है, तो जरूरत नहीं है रेडियन में सॉल्व करने की, हम जो कर रहे थे वो करेक्ट था। सो पुटिंग, अगर क्वेश्चन में बोला है जहां पे जैसा यहां पे कहा है तो हमें करना पड़ेगा। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 480 डिग्री इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 480 प्लस y इज इक्वल टू 900। सो ये 480 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 900 माइनस 480। सो 900 में से 480 माइनस हो गए, यहां से 20 मिल गए, आगे से 40 मिल गए, सो 420 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। सो देयरफॉर वो दोनों एंगल का मेजर कितना हो गया, 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। नीचे कंक्लूजन लिख लो, angles are 480 degree and 420 degree. This is your answer. आ रहा है समझ में? ये दोनों क्वेश्चन में हमने दो अलग-अलग टाइप के एग्जांपल देखे। अभी हम लोग और अलग दो टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। अब इन दो क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। कोई भी सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होती है, जब दोनों एडजेसेंट, हर एडजेसेंट नंबर के बीच में डिफरेंस सेम रहेगा। मतलब किसी भी सीक्वेंस में हर दो नंबर्स के बीच में का जो डिफरेंस है वो अगर सेम है तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो तीन एंगल्स है, तीनों एंगल एपी में है, मतलब तीनों एंगल को अगर मैं सीक्वेंशियली लिखता हूं तो दो के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आता है। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट। मतलब इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे एंगल से 5 टाइम्स है। तो फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बात आपको सबसे पहले समझनी होगी, जब आप लोगों ने एपी पढ़ा तब भी आपको ये बात पढ़ाई गई होगी, फिर भी मैं बताता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन में आपको तीन क्वांटिटीज दी है व्हिच आर इन एपी, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल्स है, मतलब तीन एंगल्स है, तो व्हेन 3 नंबर्स आर इन एपी और उनको अगर आपको फाइंड करना है तो उनको लेते समय हमेशा a माइनस डी, a और a प्लस डी लेना है, या फिर वेरिएबल्स आप अलग ले सकते हो। सो लेट, अभी तीन एंगल्स है तो ये हमेशा फिक्स वैल्यू है। लेट द angles of triangle be, let the angles of triangle be a minus d, a and a plus d। जब भी तीन वैल्यूज एपी में है और उनको फाइंड करना होता है तो यही तीन वैल्यू ली जाती है। ये तीनों एपी में है और इसमें दो ही वेरिएबल का यूज करके एपी बनाई जाती है, इसलिए सबसे प्रिसाइज वैल्यू आंसर चल गया था। अभी देखो ये तीनों क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या रहती है, 180 डिग्री। सो देयरफॉर a minus d plus a plus d, मतलब इन तीनों की सम, जो हमने तीनों लिए थे, इन तीनों की सम क्या रहेगी, 180 डिग्री। नीचे चाहे तो आप लोग रीजन लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 है, इसलिए इन तीनों को हमने ऐड कर लिया। अभी देखो ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये a plus a plus a, so you get 3a is equal to 180 डिग्री। ये 3 उधर डिवाइड में चला जाएगा, so you get a is equal to 60 डिग्री। एक एंगल हमें मिल गया जो बीच वाला था, ये वाला एंगल हमें मिल गया। तीनों एंगल एपी में है, उसमें से बीच वाला एंगल हमें मिल चुका है। अब हम दूसरे रिलेशन का यूज करेंगे। पहला वाला तो यूनिवर्सली फिक्स रिलेशन है, लेकिन दूसरा जो है वो गिवन रिलेशन है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द लीस्ट। अब इन तीनों में देखो सबसे बड़ा कौन रहेगा, a plus d, सबसे छोटा कौन रहेगा, a minus d, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन है, इसमें एडिशन है। सो हियर
Now by given condition, now by given condition, the greatest मतलब कौन? A plus D. So A plus D is 5 times the least, मतलब least कौन है? A minus D. The greatest is 5 times the least. ऐसा हमने इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन में हम लोग A की वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। So therefore 60 डिग्री plus D is equal to 5 into 60 डिग्री माइनस डी। बस ये इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं चलो। सो देयरफॉर आई गेट 60 डिग्री प्लस डी इज इक्वल टू, ये 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 300, मतलब 60 डिग्री है ना, तो 300 माइनस 5d। अब देखो ये माइनस 5d इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 60 उधर जाके हो जाएगा माइनस। सो d प्लस 5d इज इक्वल टू 300 माइनस 60 degrees. So therefore 6d is equal to 300 में से 60 चले गए 240 डिग्री। So ये 6 उधर डिवाइड में चला जाएगा, so d is equal to 60 डिग्री। सॉरी 240 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता है ये 40 डिग्री। So d is equal to 40 डिग्री। अब ये d का यूज करते हैं, तीनों में पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। Hence angles of triangle are, hence angles of triangle आर, सबसे पहला वाला, दोनों में डिग्री और रेडियन में फाइंड करने हैं, तो पहला वाला कौन सा है? a माइनस डी। तो a माइनस डी को पुट करो तो a is 60 माइनस d which is 40 डिग्री, सो आंसर इज 20 डिग्री। फिर अभी 20 को हम लोग क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 20 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 20 into पाई बाय 180 रेडियन। सो इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सो देयरफॉर वो एंगल हो जाएगा हमारा पाई बाय 9 रेडियन। फिर दूसरा एंगल हमारा a है, सो a इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो वो तो हमें पता है विच इज पाई बाय 3 रेडियन। उसको तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो स्टैंडर्ड एंगल है, हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, ये डिग्री में, ये रेडियन में, ये डिग्री ये रेडियन, और तीसरा भी हमें फाइंड करना है विच इज a plus d। so a plus d हमारा हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। सो 100 को हम सॉल्व कर लेते हैं, 100 into पाई बाय 180 करके, तो वो रेडियन में हमें मिल जाएगा। सो ये 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो फाइनली ये एंगल भी आ गया हमारा 5 पाई अपॉन 9 रेडियन। थोड़ा सा कंजस्टेड है, ये 5 पाई अपॉन 9 रेडियन आ गया। सो ये हो गए हमारे तीन एंगल, ये डिग्री में और ये रेडियन में। सो पहला एंगल आया 20 डिग्री व्हिच इज पाई बाय 9 रेडियन, दूसरा आया 60 डिग्री व्हिच इज पाई बाय 3 रेडियन, और तीसरा आया 100 डिग्री व्हिच इज 5 पाई बाय 9 रेडियन। ये हमारा आंसर हो गया डिग्रीज में और रेडियंस में। ठीक है, अगर एपी में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। एपी, जीपी और एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऐसे तीन टाइप के प्रोग्रेशंस होते हैं। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 का जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ये पूरे तीनों प्रोग्रेशन हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो अभी चलो हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे बोला है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन, फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्रीज। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite angles, opposite pairs of angles are supplementary। अभी supplementary मतलब क्या? उनकी एडिशन 180 डिग्री होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चलो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूँ। अब ये 40 डिग्री है और ये पाई बाय 3 रेडियन। पाई बाय 3 रेडियन मतलब 60 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स है, दोनों के दोनों एक्यूट है, तो वैसे ही टाइप का हम लोग बनाएंगे। ये भी 40 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, गिन के नहीं लिख रहा है, ऑफ स्केल फिगर है। ये 40 डिग्री हो जाएगा और दूसरा वाला 60 डिग्री, तो थोड़ा सा उससे कम एंगल आएगा, एक्यूट है। तो ये हो गया 60 डिग्री मींस पाई बाय 3 रेडियन, और ये हो गया कंप्लीट। इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब रहता है इन
A plus C should be 180 degree and B plus D should be 180 degree. So here let ABCD be a cyclic quadrilateral. Quadrilateral का मैं सिर्फ सिंबल यूज करता हूं where angle A is equal to 40 degree and angle B is equal to pi by 3 radian. अभी pi by 3 radian का मतलब होता है 60 डिग्री. स्टैंडर्ड एंगल है तो फाइंड करने की मतलब अभी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो A और B तो हमें पता है, हमें C और D फाइंड करने हैं. सो नाउ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या रहेगा 180 डिग्री. यहाँ पे रीजन में लिख देना है आपको कि अपोजिट एंगल्स ऑफ, ये एंगल्स लिखा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral आर सप्लीमेंट्री. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. So therefore angle A plus angle C is 180 degree. और हमें एंगल सिर्फ डिग्रीज में फाइंड करने हैं, तो रेडियन में घुसने की जरूरत नहीं है. तो A की वैल्यू तो मुझे पता है 40 डिग्री, पुट कर दो. So therefore 40 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री. अब ये जो 40 है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So therefore angle C is equal to 180 degree minus 40 degree. Therefore angle C is equal to 140 degree. ये हो गया आपका एंगल C. चार एंगल फाइंड करने थे, उसमें से पहला ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा वो मिल गया, सिर्फ एंगल D बचा है. तो उसको या तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल करो या फिर अगेन B और D की पेयर यूज करो. मैं उसको प्रेफर करूंगा. Also एंगल B प्लस एंगल D is equal to 180 डिग्री. अब यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि रीजन एक बार मैंने लिख दिया है. सो देयरफॉर एंगल B तो 60 डिग्री गिवन है, पुट कर दो. सो 60 डिग्री प्लस एंगल D इज टू बी डिटरमाइंड, सो प्लस 180 डिग्री. अब ये 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 120 डिग्री. ये रहा आपका आंसर. आपके चारों एंगल मिल गए. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, उसके भी चारों एंगल आपको मिल चुके हैं. ठीक है, इस टाइप के बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये चैप्टर में आ सकते हैं, तो इसको फाइंड करना बहुत आसान है. अब गाइस मैं आपको बोलता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. अब पॉलीगॉन जो है वो पेंटागन हो सकता है, वो हेक्सागन हो सकता है, वो ऑक्टागन हो सकता है. पेंटागन मतलब 5 साइड्स, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, हेप्टागन मतलब 7 साइड्स, ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स, डेकागन मतलब 10 साइड्स और नैनागन बोले तो 9 साइड्स. तो ये जो भी पॉलीगॉन्स है इनकी अगर रेगुलर है, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हो गए. जैसे पेंटागन है तो पांचों एंगल और पांचों साइड्स इक्वल रहेंगे, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाता है. तो रेगुलर पॉलीगॉन पहले तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा आएगा? स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर ट्रायंगल. ये पॉलीगॉन्स में है. तो अगर वो आपको फाइंड करना है तो बहुत आसान है. जैसे पेंटागन है तो पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स 5. तो आपको जो भी नंबर ऑफ साइड्स है ना किसी भी पॉलीगॉन में, उसको आपको ले लेना है n. तो इफ पॉलीगॉन हैज n नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन. ठीक है, तो पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स अगर पता है तो ईच एंगल का आपको फार्मूला लिख लेना है. मैं बता रहा हूं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फार्मूला आता है n - 2 into 180 डिग्री अपॉन n. क्या आएगा फॉर्मूला? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज n - 2 into 180 डिग्री अपॉन n. एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन चाहिए तो सिर्फ ये अपॉन n हटा दो, ये ऊपर वाला फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एंड दिस होल इज ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. इंटीरियर और एक्सटीरियर किसी भी पॉलीगॉन की, चाहे वो रेगुलर रहे ना रहे, किसी भी पॉलीगॉन की सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री. क्या बोला मैंने? फॉर एवरी पॉलीगॉन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री. तो सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? फिर ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा
ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा 360 डिग्री अपॉन n बस। ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके आप इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो और आपको नंबर ऑफ साइड्स तो पता होते हैं नाम से। पेंटागन है तो n = 5, हेक्सागन है तो n = 6, ऑक्टागन है तो n = 8। इस तरीके का यूज करके आप किसी भी पॉलीगॉन के n नंबर ऑफ एंगल्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो। और एक बार डिग्रीज में मिल गए तो रेडियन में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है, सो वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है। अगर अभी तक का जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्मति एकेडमी की मसरूल या फिर कॉलेज रोड कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो मुझसे पर्सनली। और ये जो वीडियोस चल रहे हैं इसको देखते रहने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।